शाहरुख खान, हाँ शो मूवी बॉलीवुड पिक्चर शो। एयरलिफ्ट भी आपकी स्टोरी है। The Iraqi soldiers were not soldiers ना, they were like kids, उनको ऐसे ही उठा दिया गया था। तो वो बच्चे ऐसे ही घर पे आते थे, वो इंडियन बॉलीवुड फिल्म्स के बड़े फैन। They love social media attention. They love to be celebrities. कुशा कपिला, the very big social media influencer, she was like, अरे तुम आरजे तो ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर हो। स्पेसिफिकली उनको ये भी लगता है कि हम अगर आरजे बन गए, एंकर बन गए, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएगी। The only way to be a good presenter is to be a great consumer and listener yourself. एक और ट्रेंड बन गया है अर्चना, वो है आजकल हमारी इंडस्ट्री में बॉयकॉट का। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है और लोगों को लगता है वो जो उनके मन में आ रहा है। और देखो मीम बनाने वाले हमको पता नहीं होता है कौन होते हैं। मुझे बॉलीवुड के वजह से मेरे देश से मोहब्बत, बॉलीवुड के वजह से हमारा नाम इतना ज़्यादा रोशन हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ रिदम दत्ता और आप देख रहे हैं रिदम ऑफ लाइफ। आज की हमारी खास फनकारा आवाज की दुनिया की महारानी है और उन्होंने अपने जीवन में अपनी कमजोरी को बनाई है अपनी सबसे बड़ी ताकत। आज की हमारी खास मेहमान एक मल्टी टैलेंटेड है, वो एक आरजे हैं, वो एक एक्टर हैं, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और वो एक एमसी भी हैं। और उनके स्वागत में मुझे निदा फाजली साहब की एक नज़म याद आ गई। वो कुछ इस तरह है। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक ना सांस टूटे जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पर है दीवारें, यूं तो कदम कदम पर है दीवारें, सामने कोई भी ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। गुपचुप मकान रास्ते गुमसुम और निढाल वक्त, गुपचुप मकान रास्ते गुमसुम निढाल वक्त, इस शहर के लिए कोई तो दीवाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। एक तो आप मेरे फ्रेंड हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये एक फासला हमारे साथ, लाइक वन होस्ट एंड लाइक अ गेस्ट, बट आई मस्ट से ब्यूटीफुली स्पोकन एंड अ लवली जज। 2022 चल रहा है इस समय। अर्चना, आपका दिल और दिमाग में क्या है, क्या फील कर रहे हो आप? आई एम सो हैप्पी इन लाइफ। मुझे ना हमेशा से एक फैमिली लाइफ अच्छी होने की बहुत इच्छा थी। सो लॉट ऑफ पीपल गेट अ लॉट ऑफ फेम, नेम एंड एवरीथिंग इन देयर लाइफ, पर अगर फैमिली लाइफ भी अच्छी हो, आई थिंक दैट्स अ ट्रू अचीवमेंट। एंड गॉड्स बीन वेरी काइंड कि मुझे एक्टिंग के मौके मिले, थोड़ा गाना गाने का मौका मिला, एमसिंग तो मैं करती हूँ, एंड आरजे एज एन आरजे आई थिंक द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई रिसीव्ड वाज फ्रॉम अपार शक्ति खुराना, क्योंकि वो भी आरजे रह चुके हैं। बिल्कुल। एंड ही सेड अर्चू टू बी रेलेवेंट इवन 20 years hence, मतलब कि आप कुछ सही कर रहे हो रेडियो पे। तो फीलिंग ये है कि बहुत सारा और करना है, बिकॉज फनीली मेरे अंदर एक, मुझे लगता है गोला बारूद है ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू डू, और एक ग्रेस है। लकीली मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड से लेके मेरे ऑडियंस से लेके जिस किसी को भी मिलती हूँ, आई थिंक मेरे हार्ट में इट्स अ ब्लेसिंग कि वो लव स्प्रेड हो रहा है, एंड आई नो कि मेरी ब्लेसिंग अब तक की उसकी वजह से। ये वाली बात हो गई, एक टाइम पर आपने एक चीज पाने की कोशिश की, वो आपको मिली। Now you've achieved it, now you're giving it to others. Yeah. Love, affection. So that's a very, आप सबको भी नोट करना चाहिए, जब आप कुछ बन जाएं तो आप भी जरूर अपनी उस चीजों को आगे I think it's the other way around. I think हमारे घर में ही प्रथा है, because we are वैष्णव्स, okay? तो as Christian भक्त सिखाया ही जाता है कि मेल जोल और खुश रहना और खुशियाँ बांटना is the way of life. मुझे ऐसे लगता है कि वो इतने सालों से विदाउट एनी रीजन, आपने जो बहुत खूबसूरत बात बोली कि कभी कभी आपको लगता है कि तूफान ही आ रहे हैं, क्या ही हो रहा है लाइफ में, बिकॉज आई हैड ऑलमोस्ट फ्लंक्ड माय TY BCom, तो मुझे ऐसे लगा क्या हो रहा है, आई वांट टू गो एंड अचीव सो मच, एंड व्हाट आर दीज रोड ब्लॉक्स, बट आई फील इफ यू स्टिल चूज टू स्माइल नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन, करेक्ट, दैट इज द ग्रेस। और तब मुझे ऐसे लगता है कि द डिवाइन ग्रेस शाइन्स थ्रू, आई फील। और जैसा कि मैंने कहा अर्चना आपको कि आप आज एक आवाज की दुनिया का इतना बड़ा नाम है, लेकिन बचपन में ऐसा नहीं था। एक समय था जो यू वर वेरी इंट्रोवर्ट, आपसे बोला नहीं जाता था, कॉन्फिडेंस नहीं था, एंड देन कट टू द आरजे। तो ये इतना जबरदस्त बदलाव कैसे आया, क्या था वो, कौन सी घुट्टी आपने पी? आई थिंक इट्स लाइक यू, अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो आप अच्छा बोल भी सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। बचपन में वैसे भी आई वाज अ लिटिल लेस कॉन्फिडेंट, बिकॉज
I didn't think I had the content on me. Funnily, content. Okay. मुझे ऐसा लगता था दूसरे लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और क्या क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ उसमें. डिबेट्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं करा. I never participated in any kind of verbose anything. बट मुझे पता नहीं था मेरा स्पेस क्या है. ना तो मैं स्पोर्ट्स में अव्वल आती थी, ना मेरे मार्क्स 70 से ज़्यादा जाते थे. तो I didn't have anything outstanding about myself, except that the teacher would go out of the class and I would be imitating them and sometimes be standing outside the class because I was punished for talking. फिर मैंने बोला भाई P4 पनिशमेंट मिली टॉकिंग के लिए और अब P4 पैसे मिल रहे हैं टॉकिंग के लिए. तो कहीं ना कहीं आई थिंक द यूनिवर्स कंस्पायर्ड. सो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल मी कितने इंटेंटली सुनती है, कितना अटेंशन दे रही है, कौन है ये लोग. एंड आई बी लाइक व्हाट डू यू मीन. मुझे सब अपने लगते थे यू नो रिदम. एंड आई थिंक ये थोड़ी सी एक बीमारी भी थी बिकॉज टाइम का पता नहीं चलता था. एंड माई पेरेंट्स यूज्ड टू बी लाइक कहाँ है, क्या कर रही है, फोन पे किससे इतनी बातें कर रही है. और तभी भी ना मैं बहुत एक्साइटेड ही रहती थी हमेशा. तो आई वाज लाइक बाय सी यू. तो माय फ्रेंड वंस टोल्ड मी यार तू ना वो रेडियो प्रेजेंटर होते ना उनकी तरह बात करती है. तब तो आरजे वर्ड भी नहीं था. फेस्टिवल लाइक या व्हाटएवर. कभी मन नहीं था. एंड आई थिंक बिकॉज आई वाज अ वेरी वेरी एविड रेडियो लिसनर बिकॉज मेरे पैदाइशी गल्फ कंट्री की है. आई वाज इन कुवैत. तो एलिफ मेरी कहानी में सबको बोलते हैं. तो उस दौरान क्या हुआ कि मैं बहुत रेडियो सुनती थी. एंड लाइव रेडियो की खासियत यही होती थी कि वो आपका नाम लेंगे, वो आपको यू नो दे विल टॉक टू यू. मुझे लगता था हाय मेरा फ्रेंड है मुझसे बात कर रहा है. यू नो गाने की बहुत शौकीन थी. बट मुझे क्या पता था ये मेरी एक्चुअली तालीम हो रही है ना वे. यू नो मेरा क्या बोलते हैं वो वार्म अप हो रहा है टू माई एक्चुअल प्रोफेशन. एंड मेरी सबसे फनी चीज़ पता क्या होती थी. फोन, तभी तो फोन्स थे, मोबाइल फोन नहीं थे. तो फोन उठा के हैज टू वेट कि रिंगटोन कब जाने वाला है. And then I have to listen to my own voice. Okay, so you could record yourself and listen. Not record myself, just to hear myself. Okay. You know the regular phones जो dial phones थे. Yeah. तो उसपे जैसे ही डायल टोन चला जाता था तो ब्लैंक आता था. Blank आता तो था. आप ही की आवाज आप सुन रहे हो. थी. तो मुझे ना अपनी आवाज से थोड़ा प्यार था. और जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे पति ने कहा मैं ही खुद की फेवरेट हूँ, वो सही बात है. आप कुवैत से हैं, हमारा अगला सवाल भी यही है और एयरलिफ्ट भी आपकी स्टोरी है. तो ये थोड़ा सा और इस पे प्रकाश डालिए. सो बेसिकली जून जुलाई अगस्त कुवैत में वेकेशन टाइम होता है. बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पे. तब जैसे यहाँ पे बारिश हो रही होती है वहाँ पे गर्मी होती है. सद्दाम हुसैन ने अटैक जब करा था इट वाज अगस्त का महीना. हमारे तभी भी हॉलीडेज चल रहे थे. फनीली इनफ जब अटैक हुआ तो उनको समझ नहीं हुआ क्या है. मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ फोन पे लगी हुई हूँ. मैंने बोला यार इसने हमारे वेकेशन पीरियड में क्यों अटैक किया, बाद में करता तो और वेकेशन आ जाते. तो अब वो आइडिया ही नहीं था द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट वाज अबाउट टू अनफोल्ड. यस. Of course, the parents were so worried and stress इसी बात का था कि यंग लड़कियां घर पे हैं, क्या होगा, कैसे होगा. And funnily वापस आने के लिए वही रूट लिया जो पिक्चर में भी दिखाया है हमको. We had to go into Iraq and then come to India. Yeah. We got airlifted from there. Iraq, right? yeah. As kids हमको तो बड़े मजे आ रहे थे. हमारे पेरेंट्स पे क्या गुजर रही थी हमको कोई आइडिया नहीं था. The Iraqi soldiers were not soldiers ना, they were like kids. उनको ऐसे ही उठा दिया गया था. तो वो बच्चे ऐसे ही घर पे आते थे. वो इंडियन बॉलीवुड फिल्म्स के बड़े फैन थे. ओके. तो ऐसे ही घरों में घुसते थे, कहते थे शाहरुख खान हाँ शो मूवी बॉलीवुड पिक्चर शो. ऐसे पिक्चरें घर पे आके वो हमारे कैसेट्स में बोलते थे प्ले करके दिखाओ. दो सोल्जर्स जो स्टेशन थे बाहर. और अगर कोई यंग लड़की आ गई तो कहते थे शी इज मैरिड. उनको ना उनका ध्यान उनसे हटाने के लिए. तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम्स लोगों ने देखा, काफ़ी स्ट्रेस टाइम्स देखा. कितनी भी लाइफ में किल्लत हो रही है, किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है, आपको वो छोटा ही लगेगा क्योंकि आप आफ्टर ऑल वॉर सिचुएशन से आए. घर छोड़ के, सारा सामान छोड़ के, सारी यादें छोड़ के, पूरा स्कूल छोड़ के. और आप एक ऐसे दौर में रेडियो ज्वाइन करा जहाँ पर इट वाज बिकमिंग कमर्शियल. रेडियो जस्ट बिकमिंग कमर्शियल. सो माय क्वेश्चन टू यू इज आपका ये कैसा सफर रहा? इसमें आने के लिए आपने क्या पापड़ बेले क्योंकि now it was starting to become into a popular choice of viewers. So if you believe in fate and destiny, और इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत फिल्में देखी हैं. और मैं अगेन अक्षय कुमार को ही कोट करना चाहूँगी जिन्होंने एक फिल्म की है ऑफ माई लाइफ इन अ वे कि यू नो समथिंग कॉल्ड एज डेस्टिनी या लक. आपका उसमें कोई योगदान नहीं है. मैंने शायद जैसे आपको कहा कि बहुत लोगों की कहानियाँ सुनी, बहुत लोगों को रीड करा, बहुत लोगों के साथ बहुत इन्वॉल्व रही मैं. बट रेडियो वॉज नॉट इन माई ड्रीम. तो जब मैं यू नो बचपन में कुवैत में एक्ट्रेसेस के इंटरव्यूज देखती थी ना कि हमको तो बनना ही नहीं था, तो मैं बोलती थी चल झूठी ऐसे कैसे हो सकता है. तो ऐसे मेरी भी कहानी थी. आई हैड नो प्लान्स ऑफ बीइंग एन आरजे. मैं तो इनफैक्ट स्टडी कर रही थी टू गो एंड बिकम अ मास्टर्स इन आर्ट्स.
क्योंकि आई वाज अ वेब डिजाइनर। तो मैंने कहा यार कंप्यूटर के साथ अगर पूरी जिंदगी में गवा दूंगी तो गए काम से, मुझे इंसान चाहिए। तो मैं ना आर्ट सीखती हूँ और फिर आर्ट के साथ बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ जाऊंगी। मेरी एक आर्ट टीचर थी जो मुझे इसमें हेल्प कर रही थी इन माई पेंटिंग वर्क एंड स्कल्पटिंग, एंड शी सेड यार तू तो बोलने के लिए बनी है, तो प्लीज जाके यार रेडियो जॉकी के एड्स आ रहे हैं, तुम जाके ऑडिशन करो। और मैंने बोला मैं क्यों जाऊँ रेडियो जॉकी का ऑडिशन करने, मतलब मेरा क्या है। आई वॉज एक्चुअली वेरी एम्बेरेस्ड क्योंकि 8 बजे सुबह उसने कॉल करा और मैं सो रही थी, मैं काफ़ी लेजी थी उन दिनों। तो कहते तो क्या कर रही है, मैंने तेरे को बोला है ये ऑडिशन कर तो जा। शी पुश्ड मी एंड आई जस्ट वेंट देयर और एक दुनिया जहान वहाँ थी। There were VJs, there were actors, there were stylists, all kinds of people were in the line to audition. And I never thought I was going to make it. I actually went there to have a good time. मुझे लगा वाह मुझे इतने इंटरेस्टिंग लोग मिल गए और मैं मज़े लूट रही थी। एक पॉइंट में इतना जो बिकॉज मैं बहुत ज़ोर से हंसती हूँ और वो एक्चुअली लोग काफ़ी डरते भी हैं ये कहाँ से हंसी आई है, तो इतना मैं ज़ोर से हंसी कि एक बंदा आया हंसते हुए मुझे देख के बोलता है तुझे तो मिल जाने वाला है। तो ऐसे व्हाई वुड यू से दैट, इसे नहीं तुम बहुत अच्छा हंसती हो, नेचुरल हो। हाँ बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा हंसती हो। तो मैंने बोला जाके बात करने, हंसना नहीं है। एंड फनीली ना उस दिन के 1 साल बाद जब मैं रेडियो में ऑलरेडी आ गई थी तो मेरा हंसने पे ही एक एड बना था। तो मुझे लगा कितनी आयरॉनिक बात है, जिस चीज़ के लिए लोग मुझे रोकते टोकते थे, स्पेशली माई फैमिली बिकॉज वी कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव ब्राह्मण सेटअप। तो ये जो भी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, इतना जोर से नहीं हंसती हैं, थोड़ा धीरे हंसो, बिहेव योरसेल्फ, इतनी नहीं बात करनी चाहिए, वो सारी चीजें लाइक द यूनिवर्स वाज लाइक सेइंग अच्छा ऐसा है यू नो एंजॉय इट नाउ, एंड द होल सिटी हैड टू लाइक बी पार्टी टू इट। So I think I was destined, and one of the best radio jockeys who even stands testimony today, he's on air, उन्होंने मुझे चुना। तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं it was destined. सुपर्ब। हमारा अगला सवाल हमारे यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करता है क्योंकि आजकल ये मिलेनियल किड्स, द जेन ज़ी ब्रिगेड, उनको दे डेफिनेटली लव लाइमलाइट, दे लव सोशल मीडिया अटेंशन, दे लव टू बी सेलिब्रिटीज। सो एंड स्पेसिफिकली उनको ये भी लगता है कि हम अगर आरजे बन गए, एंकर बन गए तो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएगी। सो व्हाट इज योर पीस ऑफ एडवाइस टू दीज इंडिविजुअल्स? आई थिंक रिदम यू विल एग्री कि हमारा प्रोफेशन इज टू बी अ गुड लिसनर बिफोर अ गुड स्पीकर। करेक्ट। एक स्पीकर अगर अपने स्पीच पे ही ध्यान देने लग जाए तो वो भूल जाता है कि उसको सुनना भी है। एंड आवर जॉब्स एज रेडियो जॉकीज, एज प्रेजेंटर्स, एज anything media related is about stimuli. आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या फील कर रहे हैं, what kind of an input are you getting? क्योंकि जब मैं रेडियो पे बात करती हूँ तो अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम अपना प्रोडक्शन खुद करती हो, तुम अपने शोज खुद प्रोड्यूस करती हो। ना लाइक हाँ, इट्स प्योरली द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आप जी रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप कौन सी फिल्म देख रहे हैं, आप जिंदगी को कैसे जी रहे हैं। छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपने सोशल मीडिया का लिया ही है, आज मैं जिस ऑटो में आ रही थी, अब लोग कहेंगे इसको ऑटो में आने की क्या जरूरत है। फ्रैंकली एज आरजेस, एज स्टोरी टेलर्स, हमको जितना हो सके तो जनता के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसीलिए कुछ लेजेंड आरजेस हैं जो अपना चेहरा भी नहीं दिखाते क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई उनको रिकग्नाइज ना करे और वो सो कॉल्ड खुफिया तरीके से कंटेंट कलेक्ट करें। तो मैं आज रिक्शा में आ रही थी एंड आई सॉ दैट रिक्शा वाला, बहुत कम देखा है मैंने, रिक्शा चलाते हुए फेसबुक पे न्यूज़ देख रहा है। तो मुझे इतनी इंटरेस्ट जागी कि वो ऐसा भी नहीं कि कनपट्टी में, कनपट्टी पे तो बहुत लोग हैं, खुले में से आवाज ऐसे जोश में आ रही है। मैं भी सोच रही हूँ वाह कहाँ से आवाज आ रही है, मेरे को लगा मेरे फोन में कुछ चालू हो गया। सडनली आई एम सीइंग ही इज वाचिंग एंड ड्राइविंग। ऐसे बहुत ही अलग लेवल का लोगों का जोश है या मल्टीटास्किंग है या क्या है। अब दीज आर ऑब्जर्वेशन जो आप रेडियो पे बोलोगे। अपनी स्टोरी टेलिंग में ध्यान देने लग जाए आप। तो आजकल तो बहुत मीडियम है। Finally Kusha Kapila, the very big social media influencer, she was like, अरे तुम आरजेस तो ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर हो, तुम लोग की प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से, तुम लोग की मस्ती की वजह से तो हम यहाँ पे। और मुझे हंसी आ रही है कि somewhere it's a back and forth thing. If you ask me, the only way to be a good presenter is to be a great consumer and listener yourself. Are you genuinely, and I think Shilpa can answer this, क्या ये genuinely इतने शाय हैं? शाय नहीं ना? मेरे साथ मैं तो निकम्मा हूँ। ये सवाल आप शर्ली से करिए। ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी, सुनने की स्किल्स आपकी, और ऑफ कोर्स जितना लाइफ आप जियोगे, जितना आप एक्सपीरियंसेस अंदर लोगे, उतना आप बांट पाओगे। बहुत लोग ना ऐसे बोलते हैं यार 4 दीवारी में बंद आप बात करने जा रही हो तो पागलपन होगा। नो पागलपन नहीं है। यू हैव टू प्ले इट अप।
सो आई हैव टू इमेजिन कि मेरी ऑडियंस बैठी हुई है और मैं उससे बातें कर रही हूँ. तो वो एक है, एक इंटरप्ले है, एक मोनोलॉग है, मोनो एक्टिंग है जिसको कहते हैं, बट एक थ्रो ऑफ वॉइस हल्का सा रखते हुए आपको मजे लेना है. यू हैव टू फाइंड योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी जिसको बोलते हैं, वो क्या है जिसके वजह से आप जाने जाओगे. अर्चना, कहते हैं पहले पाना मुश्किल होता है जी. और जब पा लें तो उस पर कायम रहना मुश्किल होता है. आपने पाया और आप उस पर कायम भी हैं. तो आपका ये मैनुअल क्या है? आई थिंक अगेन इट हैज टू डू विद डेस्टिनी. मतलब अगर आप किसी चीज में लगे हुए हो, जैसे मैं बच्चन साहब का एग्जांपल देती हूँ, ऑफ कोर्स ही इज वर्क वेरी हार्ड, हिज क्राफ्ट, एवरी टाइम ही रीइन्वेंट्स हिमसेल्फ, और हम सबके लिए वो एक बीकन ऑफ लाइट, इंस्पिरेशन और लेजेंड है. Until today the man is working. No, and he's got that fire to work, है ना. आई थिंक एक चीज होती है कंसिस्टेंसी. यू शो अप नो मैटर व्हाट. लोग जब मुझे सुबह सुबह रेडियो पे सुनते थे बोलते थे, यार तू उठी कैसे, यार तू उठी कैसे, Correct. आज कैसे उठी तू. वो पहले ही एक्साइटमेंट उनकी या इंस्पिरेशन बोल दो, वो आपकी कंसिस्टेंसी पे होती है. यू नीड टू बी लाइक वेरी इन्वॉल्व विद लाइफ एंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू. अगर आपको मजे ही नहीं आ रहे हैं आपके स्टिमुलाई से, जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे याद है जब ट्विटर एंड इंस्टाग्राम बहुत पॉपुलर हो रहा था, इफ एज रेडियो जॉकीज हमने उस बैंडवैगन में लॉग इन नहीं करा होता तो कहीं ना कहीं हम हल्के से रेलेवेंट जरूर हो जाते हैं, हल्के से, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका शो तो रेडियो का है, तो वो आपको मायने नहीं रखने चाहिए. बट फनीली यू नो रिदम, व्हेन पीपल कॉल मी ऑन द शो, उनकी एक्साइटमेंट इस बात की होती है कि हम आपको ऑनलाइन फॉलो करते हैं, तो अब वो मेरी दुनिया का हिस्सा बन गए हैं. वो आपकी दुनिया बढ़ाना, उसको एक्सटेंड करना और एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो लेजेंड्स ऑनलाइन नहीं है वो नहीं है ना. सो इट्स नॉट दैट, बट आई जस्ट फील समवेयर रेलेवेंट. गिविंग यू एन एग्जांपल, अहमदनगर यहाँ से कुछ 400-500 किलोमीटर दूर है. इट्स अ छोटा सा विलेज है हमारे महाराष्ट्र का, जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था. और मैं बोलती थी, भाई जिन किसानों की वजह से हम खाना खा रहे हैं उनके यहाँ सूखा पड़ा है, ये तो अजीब सी बात है. बिलीव यू मी, मैंने अनाउंस करा कि भाई मैं पानी देने जा रही हूँ, एक लड़का अपने पहली सैलरी 25,000 की उसने पूरी मुझे दी. सो यू नो, आई थिंक गुड कर्मा एंड कीपिंग अप दैट काइंड ऑफ इंटरैक्शन एंड एक इंटरडिपेंडेंसी जो होती है ना एक रेडियो की और एक सिटी की, वो बहुत ज्यादा हाई थी. इनफैक्ट ये भी मतलब आपके माध्यम से आज हमारे शो में एक चीज रेवलेशन है ये कि लोगों को लगता है ना रेडियो पे तो बातें हो रही हैं, है ना, यू नो बात कर लिया, but if somebody has really done that, and that speaks volume of the quality that radio is serving in the country. जैसे आपने कहा आवाज की दुनिया है रेडियो, और जहाँ दर्शक आपको सिर्फ सुनते हैं, आपको आपको देखते नहीं है. If I talk about electronic media, जहाँ सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, नजर भी आ रहा है, तो कभी अर्चना ऐसी फीलिंग हुई जब आप आरजे परस्यू कर रही थी कि मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी बट आई विल नॉट बी विजिबल? नो, आई थिंक दिस सो कॉल्ड भूतियापंती ना, जहाँ पे हम दिखते नहीं है, सिर्फ सुनाई देते, मुझे बहुत अच्छी लगती है. बिकॉज इमेजिनेशन की अलग लेवल है इसमें. जब आप किसी टेलीविजन चैनल पे किसी प्रेजेंटर को देखते हो, यू डिस्ट्रैक्टेड बाय देयर लुक्स, बाय देयर मेकअप, बाय देयर क्लोथ्स. बट व्हेन यू लिसनिंग टू समवन ना, वो बात सीधे या तो आपके दिल को पहुंच रही है, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा. यू नो, इट कांट बी बीच का. एंड दैट टू मी इज अ वेरी सोलफुल कनेक्ट एज एन इंडियन. क्योंकि मैं वही बोलती हूँ ना, कंटेंट इज किंग. आपकी आवाज कितनी भी खूबसूरत हो या कितनी भी खराब हो, आई थिंक इट्स व्हाट यू आर सेइंग इज मैटर्स, एंड दैट टू मी इज द बेस्ट थिंग एवर, क्योंकि उसकी प्योरिटी आप नहीं मैच कर सकते. तो लो फेजेस में हर इंसान को आता है, हम सबको आता है, आपको FAQ है ये हमारे प्रोफेशन में. तो आप अपने लो फेजेस में आपने कैसे डील किया? मैं और मेरे तब बॉयफ्रेंड और अब पति इतना ज्यादा लड़ रहे थे, ऐसे चिल्ला रही थी मैं फोन पे, बोला होल्ड करो, होल्ड करके, हे यू नो सीन वी आर चुनना, और वो अपसेट हो रहा है लड़का कि तुम कितनी अपसेट थी, मेरे यू नो हमारा इतना झगड़ा चल रहा है, तुम खुश कैसे हो सकते हो. नो, आई नो पीपल थिंक ये फेक है, ये एक्टिंग है, एंड यू नो आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट कमेंट्स आई हैव रिसीव्ड एज अ पर्सनल पर्सन इज कि यार ये फेक है. और ये मुझे मेरे फर्स्ट लव, मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला था कि यार इसको एक्टर बनना, ये तो फेक कर रही है. यू नो, पीपल थिंक यू आर फेकिंग योर इमोशंस.
एंड यू नो आई एम जेन्युइनली अ वेरी एक्साइटेबल पर्सन. मैं अपने आप को ना एक डॉगी मानती हूँ, जो जिसका ना इमेजिनरी टेल है मेरा, जो ऐसे होता है. जब मैं लोगों को देखती हूँ मुझे खुशी होती है. एंड यू कांट एक्सप्रेस दैट एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज समटाइम्स पीपल थिंक यू आर नॉट, समथिंग इज वियर्ड अबाउट यू. तो मुझे अपने आप को एक्चुअली मेरे एक्साइटमेंट को कंटेन और कंट्रोल करना पड़ता है. सो आई रियलाइज कि रेडियो इज अ मीडियम वेयर आई डोंट हैव टू फेक इट, बिकॉज दैट इज मी एंड आई कैन बी दिस एक्साइटेबल हैप्पी पर्सन. Yes, but you have to choose your ढांचा. मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको all the time पागल रहना है, but you have to choose your ढांचा कि भाई आज मैं ना अपसेट हूँ कि शाहरुख खान के किसी अनजान इंसान ने बिना उसके चेहरे को देखे मोबाइल फोन ऑन करके उसका हाथ पकड़ के ऐसे जैसे हक से उसका सेल्फी खींच रहा है वो एयरपोर्ट में. मुझे गुस्सा आया. नॉट डन. तो फिर अर्चू गुस्सा भी होती है. So you have to, I think the key is to be able to play it midway, where you're not going crazy angry or you're not going crazy low. एक midway choose करना है. और वो जो आपका एक ढांचा है, जो मैंने आपको कहा था ना, चाइल्ड मोमेंट, yes. उस पे रहना है. So you have to understand what your role playing is. जब लता दीदी हमारे सामने बैठी थी और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि लता दीदी कुछ गा दीजिए, एंड I was embarrassed because she's a legend and she was like, really? Did she just ask me to sing? And सोनू निगम मेरे बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोला अर्चू उनको ऐसे नहीं बोल सकते. I said, oh. But मैं रोई उस वजह से नहीं, मैं रोई इस बात से कि मैंने पूरी बचपन में उनके भजन, उनके गाने सुन के बड़ी हुई हूँ, and I am having this beautiful opportunity to sit across her and listen to her stories, and Sonu ji is with me asking these questions. तो ऐसे लगता है ना कि कहीं ना कहीं the medium has been a blessing to me, but the way we can be a blessing on the medium is to just, like I said, show up and be ourselves. आपने फिल्म इंडस्ट्री को भी काफी करीब से देखा है, also as an RJ on the other side. तो इन 2 दशकों में जो आपके काम का है रहा है, इसमें क्या बदलाव आपने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में देखा? We are so fortunate कि हमारे यहाँ इतने बेहतरीन एक्टर्स आए छोटे शहरों से, और इतना पढ़ के कि समवेयर जब उन्होंने देखा कि उनकी हिंदी इतनी आउटशाइन कर रही है, तो बिगेस्ट चेंज आई हैव सीन इज कि अब एक्टर्स हिंदी बोलने में नहीं झिझकते. जब हम साउथ जाते तो लोग साउथ अपनी भाषा, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, बहुत प्राइड से बात करते हैं. तो अगर यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे आपने बोला, तो हिंदी कैसे नहीं बोल सकते? और इरफान खान, मुझे याद है जब वो बात करते थे, मैंने उनके इंटरव्यूज किए हैं, वो इतना अच्छा हिंदी, और जैसे वो थे स्क्रीन पे वही वो ऑफ स्क्रीन पर लेकर आते थे. बिल्कुल. एंड ही वाज वेरी रियल एज अ पर्सन. जब आप इंटरव्यू करते हो ना, बहुत लोग पूछते हैं कि कौन रियल थे. ही वाज द मोस्ट रियल. उनका कुछ दिखावा नहीं, पहनावा नहीं, कुछ नहीं, जस्ट प्लेन सिंपल जेन्युइन स्वैग. जो उन्होंने कहा था कि मेरी अम्मी ने कहा कि तुम यार पेड़ के इर्द गिर्द तुम भागोगे, गाना गाओगे, तो मैं नहीं अम्मी, ये काम नहीं करूंगा, मैं कुछ भी और करूँ, मैं हीरो बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, अच्छा एक्टर बनूंगा. So ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है कि हिंदी is coming to mainstream in interviews, and I think ये generation है ना, वरुण धवन के बाद वाली, बहुत friendly है, बहुत प्यार देने वाली, बहुत normal है. They are not trying to show कि हम star हैं. वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया. They don't look at us as journalists anymore. They look at us as people they are co-partnering with to get their product out there. वो भी मजेदार हो गए हैं. And overall even संजू बाबा, because I had the opportunity to interview him, इतने funny है ना, वो इतने funny है कि मतलब कहने की हद नहीं. It's great fun. I think it's fun with them now. Archana, the advent of social media, आपके हिसाब से is this a curse or a bliss in today's time? I think it's a great blessing for us, क्योंकि हम जब रेडियो पे बात करते हैं तो हमारा कंटेंट लिटरली टिम्बकटू तक पहुंच रहा है. जब हम उस पर स्टोरीज कर रहे हैं या कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तो हमारी अंदर की दुनिया जो टिपिकली सिर्फ सिटी सेंट्रिक या सिटी बेस्ड ही हो जाती है, वो थोड़ा सा बाहर जा रही है. बट जहाँ तक आई थिंक एक्टर्स का सवाल है, आई डोंट नो दे आर एंजॉयिंग दिस पेपराजी का ओवर इन मैम लेफ्ट राइट इधर. I feel Karthik sir. Yeah, I feel so bad for them. रात के बीच में अगर नींद में उठ के कोई जा रहा है, उनको नहीं पड़ी है मैं कैसे लग रही हूँ. I feel रकुल प्रीत the other day बेचारी जिम की इतनी enthusiast है, बोलती है यार मैं तो जिम से निकलती हूँ इतने पसीने से लथपथ. ये कौन लोग हैं जिनका एकदम मेकअप सही होता है, हेयर भी एकदम फिट होता है, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन सा जिम है, what is going on in that gym? कैसे हो आप? मैम गुड आफ्टरनून.
तो आई थिंक एवरीवन's experiencing the negatives of it as well. और कभी-कभी थोड़ा सा आई फील थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. एक और ट्रेंड बन गया है अर्चना, वो है आजकल हमारी इंडस्ट्री में बॉयकॉट का. तो जैसा आपने सुना होगा, लाल सिंह चड्ढा के लिए कह रहे हैं, इवन फॉर कश्मीर फाइल्स एंड टू एन एक्सटेंट रक्षाबंधन के लिए. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ये कौन है, ये क्यों बॉयकॉट क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? आई फील वो फैक्शंस जो है ना अभी, क्योंकि अभी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है और लोगों को लगता है वो जो उनके मन में आ रहा है. और देखो, मीम बनाने वाले हमको पता नहीं होता है कौन होते हैं, वो कहाँ पे कौन से कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में बैठ के बना रहे हैं, पता नहीं है. पर्सनली मुझे ऐसे लगता है, और मैं हमेशा से ये बोलते आ रही हूँ, मुझे बॉलीवुड के वजह से मेरे देश से मोहब्बत है. बॉलीवुड के वजह से हमारा नाम इतना ज़्यादा रोशन हो गया है. आज हम कोरिया को मान रहे हैं बिकॉज ऑफ BTS. You have to understand the contribution of the industry towards your nation's respectability, commercial viability. इतने लोगों को jobs देते हैं, इतना support करते हैं. आपके पर्सनल बायसेस अब लोगों में मत ठोकिए, और जो भी सुन रहा है ये प्लीज़ अंडरस्टैंड, इतने मेहनत खून पसीने से लोग फिल्में बनाते हैं. मैं आई हैव बीन एन एक्टर इन कपल ऑफ मूवीज एंड इन अ सीरीज. इट्स नॉट ईजी. एक डायलॉग बोलने के लिए 3 दिन लग जाते हैं कभी कभी लोगों को, इतनी मेहनत लगती है. और फिर जब आप एक ही कमेंट मार के, एक ही मीम बना के आपको लगता है कि आप बहुत तोप बन रहे हो, आई डोंट गेट इट. आई एम वेरी अगेंस्ट इट. एंड पर्सनली जितना हो सके मैं कहती हूँ, फिल्में देखिए, उसे सपोर्ट कीजिए, बिकॉज एवरी फिल्म मेकर, एक्टर, लाइट मैन, मेकअप पर्सन, ड्रेस दादा, हर कोई इंसान इतने मेहनत से जाता है और प्यार से करता है, मोहब्बत से करता है. रात भर सोते नहीं है लोग, इतने कम पैसों में काम कर रहे हैं. उनको सोच के जाओ, ना कि आपका पर्सनल बायस फॉर एंड अगेंस्ट द स्टार और द फिल्म मेकर और हुएवर. आजकल की यंगस्टर्स एनवायरनमेंट को लेकर भी काफी अवेयर हैं, हेल्थ को लेकर भी काफी अवेयर हैं. आप अपने शो पर भी बहुत बार बात कर चुकी हैं. अपनी पर्सनल लाइफ में आप इन चीजों पर कैसे ध्यान देती हैं? सो यू नो, हम लोगों ने बहुत सैपलिंग्स लगाए थे कुर्ला के अराउंड. इफ यू नोटिस, बहुत ज़्यादा, बिकॉज बस्तियाँ वहाँ पे हैं और लोग ज़्यादा, आई फील वी फॉरगेट कि नेचर से हम हैं. हम मतलब नेचर हमसे नहीं, हम नेचर से, हम हैं तो नेचर नहीं है, नेचर है तो हम है भाई, क्योंकि हम बने 5 धातु के हैं. सो वी फॉरगेट द इम्पैक्ट नेचर हैज़ ऑन अस. सदगुरु ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि बहुत लोगों को थायराइड की जो इशू हो रही है, स्पेशली मेन फोक में अभी बढ़ रहा है, वो इसलिए है क्योंकि हमारा बॉडी का जो ऑरा और रिदम है वो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ गया है, जो नॉर्मल नहीं है, जो नेचुरल नहीं है. वी आर नॉट लुकिंग एट एनवायरनमेंट. हम धरती से, हम लोग की ग्राउंडिंग नहीं करते हैं. हम में से कितने लोग नंगे पाँव घास पे चलते हैं, जो इतना एसेंशियल है टू ग्राउंड. You know what it is, right? It's just electromagnetic waves. Yes. हमको वो कम करना है, तो हम इसलिए धरती से जुड़ते हैं क्योंकि वो हमारा एक नेचुरल स्टेट है. You know, the vibrations coming out of the earth are us. But earth कितना बचा है? ज़्यादातर आप टार देखोगे, हर सड़क हम लोग ने बना दी है, और गार्डन्स को तो हम बचने ही नहीं दे रहे. हर जगह पे हमको सिर्फ बिल्डिंग इमारतें बना रही हैं. जैकी श्रॉफ is one person I want to highlight. He should be called the green. एक्चुअली तो उनको यूनाइटेड नेशंस को उनको नवाजना चाहिए, क्योंकि टाइगर श्रॉफ और कृष्णा इतने छोटे थे, तो तब मैंने उनको फ़ोन पे पूछा, सर आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटू, उनको पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, उसमें पानी खत्म हो जाता है, उनको दिखाना है पानी बहुत ज़रूरी है. अब कौन इतना सोचता था हमारी इंडस्ट्री में? हमारे तो इंटरव्यूज इनके साथ ही होते थे. और एक बार मैंने उनको बाय मिस्टेक फ़ोन कर दिया, तो मैं, हाँ बेटू, मैं अपने फार्म हाउस से क्या चाहिए, भिंडी चाहिए, डिंडा चाहिए, व्हाट इज गोइंग ऑन? तो आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग ग्रीनरी इज कि ग्रीनरी हमारी सेहत सही रखता है, हमारी बॉडी की रिदम सही रखता है. और ये हमको लॉकडाउन में समझ में आ गया कि हम जितना उससे दूर जाएंगे उतना ही हमारी सेहत कम होगी. एक पेड़ का होना इज नॉट जस्ट वन ग्रीन पेड़ इज देयर लाइक थैंक यू, नो. वो आपका ऑरा और आपकी लाइफ में हेल्थ ला रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज वो ऑक्सीजन बढ़ा रहा है. सो वी डोंट रियलाइज दीज थिंग्स. सो शो पे हाँ, ये हल्की छोटी छोटी बातें बताती हूँ. बारिश पेड़ों की वजह से आती है, सिंपल. एक चीज से और लोग दूर भाग रहे हैं, वो है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. आजकल आप सुनते होंगे, आपको लगता है? I love marriage. I love it too. I love it. Yeah, it has really, I think, brought out the best in you. मैं आपको इंटरव्यू के पहले बोलना चाहती थी, थैंक यू फॉर शोइंग मी योर डॉटर्स पिक्चर्स, शी इज गॉर्जियस. बट आई थिंक एक पेरेंट बनना और एक बाप जब बेटी का बाप बनता है तो वो अलग हाई होता है. It's an achievement. I know it sounds funny, but no, it's amazing. I come from a family of 2 girls, and
मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे मॉम को ना बहुत लोगों ने बोला यार अर्जू की ना पीछे सर पे ना ऐसे गोल 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 चक्री है, वो भी लड़का आएगा, करो करो। तो मैं बोलूँ नहीं, मेरे 2 बेटियां मेरे बेटे के समान हैं। सो आई फील सो प्राउड दैट माय फादर एंड माय मदर टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन हैविंग डॉटर्स, एंड आई फील डॉटर जो जितना प्यार देती है ना, तो जिस घर में बेटी होती है ना, मैं कहती हूँ ब्लेस्ड है, यू आर ब्लेस्ड। द राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप जनरेशन, आई वांट टू टेल यू गाइस, एक लाइफ में अगर एक हाई एक्सपीरियंस करना है ना, तो वो शादी करके ही मिलता है, बिकॉज यहाँ वहाँ आप स्पार्क्स के साथ ना एक दिन जल जाओगे। अगर कंसिस्टेंसी चाहिए और लॉन्ग रन की खुशी चाहिए, तो एक फैमिली वो आपको दे सकती है। इट्स अ ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन, एंड यू नो फॉर मी द बिगेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल इज अनिल कपूर। 3 बच्चे हैं, खुश रहते हैं, पागल होते हैं, बीवी के रोमांस के बारे में हमारे साथ बातें करते हैं। एंड व्हाट आई लव अबाउट बोथ ऑफ अस इज, कितनी भी बुरी फाइट्स हो जाए, और फाइट्स बहुत बुरी होती हैं भाई, बहुत बुरी होती है, ऐसा नहीं होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे ना वो विश्वास है कि हम लोग एंड तक साथ में रहेंगे। दिस इज अनटोल्ड प्रॉमिस, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट टू यू रिदम, वो है, अंदर है। From being such a non-confident to a most confident RJs of the country, you know, जीवन के इस पड़ाव में आते आते अगर मैं आपसे पूछूं what has been your rhythm of life, हाँ, तो वो क्या है? ट्रस्ट मी, यू हैव हैड फेजेस वेयर आई हैव गॉन ऑफ दैट, यू नो। फिर मैं अपने आप को बोलती हूँ नहीं, बट ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो आई हैव टू पुल माई सेल्फ बैक फ्रॉम दोज। तो अगर रिदम ऑफ लाइफ में बोलूँ तो यही है कि कितनी भी आपकी मुश्किलें हो, जो भी हो, अगर आप हंस रहे हो, आप खुशियाँ दे रहे हो, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, you will be a blessed person in time to come, and you will see that magic. It's magic. Life is magical if you believe so. Thank you very much for Thank giving us this you. amazing time, for sharing such great words of wisdom. तो हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू, Thank and you. we wish you all the very best. Thank you, Rhythm. तो अर्चना पानिया की कहानी में मेहनत, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी का एक अद्भुत कॉकटेल मिला, और ऐसा कॉकटेल जो हर कोई चखना चाहेगा। और ऐसे ही एक कॉकटेल का जिक्र हमारे पीके बाबा ने किया था। वो कहते हैं कि अगर अपने जीवन को सुंदर बनाना है, उसकी स्थापना करनी है, तो उसमें 2 चीज़ों का मिक्स होना ज़रूरी है। एक, अपने पर विश्वास होना, और दूसरा, अपनी क्षमता का आभास होना। तो आप भी इन 2 चीज़ों को ढूंढिए, मिक्स करिए और अपना जीवन सुंदर बनाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारे शो को ज़रूर देखिए और हमारे चैनल YMF को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सर, वो फिर ऐसा कौन सा पल था दैट रियली सील्ड योर माइंड एंड थॉट कि अब मैंने राइटिंग ही करनी है? He gave me an opportunity with Mora when he was working on Mora. So he had a story idea and we decided we'll write it ourselves. And we started the process, and the way the screenplay of Mora progressed, he was very happy.